अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डाटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन के बारे में पढ़ा था कि जो नेटवर्क लेयर है उसमें दो पार्ट होती हैं, एक तो डाटा प्लेन होती है और एक कंट्रोल प्लेन होती है। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आप किसी भी जगह पे अगर आप जाते हैं ना, तो ये भी एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पहले भी कुछ क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि ये आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो ये भी उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि डाटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन में डिफरेंस क्या है। तो डाटा प्लेन में क्या होता है, आपके पास जो भी किसी भी राउटर के पास एक पैकेट आ रहा है, तो राउटर ने ये डिसाइड करना है कि मैं इस पैकेट को किस आउटपुट पोर्ट पे भेजूं। जबकि जो कंट्रोल प्लेन है ये डिसाइड करना होता है कि अच्छा, क्योंकि जो डाटा प्लेन है वो किस बेस पे आउटपुट पोर्ट की डिसाइड कर रही होती है, उसके अंदर एक फॉरवर्डिंग टेबल होता है। वो जो फॉरवर्डिंग टेबल होता है वो कंट्रोल प्लेन बिल्ड कर रही होती है। तो कंट्रोल प्लेन किस तरह वो फॉरवर्डिंग टेबल बिल्ड करती है कि कंट्रोल प्लेन के अंदर कुछ एल्गोरिदम्स रन कर रहे थे। वो एल्गोरिदम्स क्या करते हैं, कुछ पैकेट्स जो है ना दूसरे राउटर के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। और इस तरह जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा, मेरे किसी भी राउटर पे अगर एक पैकेट आता है और उसमें डेस्टिनेशन नंबर ये है, तो उसको किस पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है। तो वो जो एल्गोरिदम्स हैं उसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, वो एल्गोरिदम किस तरह के हैं और किस तरह ये डिसीजन किए जाते हैं कि अच्छा, इस पोर्ट से उठा के पैकेट इस पोर्ट पे लेके जाना है। तो वो राउटर को वो जो एल्गोरिदम्स हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटिवली जो है ना ये चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये अगर आईपी एड्रेस है तो इसको इस पोर्ट पे फॉरवर्ड करवा दो, अगर ये आईपी एड्रेस है तो इस पोर्ट पे फॉरवर्ड करवा दो। ये कंट्रोल प्लेन के जो एल्गोरिदम्स है ना वो डिसाइड करते हैं। तो कंट्रोल प्लेन के एल्गोरिदम्स हम इस जो है ना इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आप ये देखें ना कि जो फॉरवर्डिंग आप देखें डाटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन का जो मेन डिस्टिंक्ट, अगर आप देखें ना कि उसमें डिफरेंस क्या है, वो ये डिफरेंस है कि आपकी जो डाटा प्लेन है वो फॉरवर्डिंग कराती है, जबकि जो कंट्रोल प्लेन है वो राउटिंग करवाती है। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं, कोई भी आपसे पूछता है कि डाटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन में क्या फ़र्क है, तो आप कहें कि डाटा प्लेन का जो फंक्शन है वो फॉरवर्डिंग है और जो कंट्रोल प्लेन का जो फंक्शन है वो राउटिंग करवाना है। तो सबसे पहले ना हम ये देखते हैं कि जो फॉरवर्डिंग होती है ना वो कैसे होती है, फिर हम अपने जो है दूसरी साइड पे आएंगे कि राउटिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हम फॉरवर्डिंग को देखते हैं कि फॉरवर्डिंग जो है ना एक राउटर में कैसे होती है। तो ये आपके पास एक हाई लेवल ओवरव्यू है कि एक राउटर के अंदर क्या होता है। कोई भी अगर आप राउटर देखें तो उसमें कुछ इनपुट पोर्ट्स होंगे और उसमें कुछ हर एक इनपुट पोर्ट में कुछ फंक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम अभी देखते हैं कि डिफरेंट जो है ना ये बॉक्सेस क्या शो कर रहे हैं। और हर राउटर में कुछ आउटपुट पोर्ट्स होंगी, और ये जो आउटपुट पोर्ट्स है और इनपुट पोर्ट्स के दरमियान एक स्विचिंग फैब्रिक होता है। स्विचिंग फैब्रिक का काम ये है कि अगर किसी भी पोर्ट पे डाटा कुछ आता है तो उसको किस तरह आउटपुट पोर्ट पे भेजना है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल पोर्ट्स पे एट अ टाइम डाटा आ रहा होगा। अगर इस पोर्ट पे डाटा आ रहा है उसने इधर जाना है, इस पोर्ट पे डाटा आ रहा है उसने इधर जाना है, तो वो एक सेम टाइम पे आ सकता है डाटा। तो स्विचिंग फैब्रिक का काम क्या है कि अगर इस पे डाटा आ रहा है तो इसको पहुंचा दें, इस पे डाटा आ रहा है तो उसको पहुंचा दें। तो किस बेस पे स्विचिंग फैब्रिक डिसाइड करेगा कि मैंने किस आउटपुट पोर्ट पे जाना है, वो जो फॉरवर्डिंग टेबल बिल्ड किए होंगे राउटिंग प्रोटोकॉल ने उसकी बेस पे ये डिसाइड इसने करना है। तो राउटिंग जो स्विचिंग फैब्रिक है, ये राउटिंग एक है जो राउटिंग प्रोसेसर होता है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। और आपको जो राउटिंग प्रोसेसर है ना, हर इनपुट पोर्ट पे ना एक फॉरवर्डिंग टेबल जो है ना वो इंस्टॉल करवा रहा होता है। तो ये आपके, अगर आप इस लाइन के ऊपर देखें ना, जो राउटिंग प्रोसेसर है ये आपकी राउटिंग करवा रहा है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। और इसमें आप मैनेजमेंट भी आप कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट आप किस तरह कर रहे होते हैं कि आपके पास जितने भी राउटर होते हैं ना, उनको अगर आपने रिमोटली कन्फिगर करना है ना, तो उसके लिए एक सेपरेट प्रोटोकॉल होता है जो कि इस राउटिंग प्रोसेसर के अंदर ही वो बिल्ड होता है। आप क्या करते हैं, जो भी इसमें सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा जो कि मैनेजमेंट करने के लिए, उसके लिए SNMP एक प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू हम उस राउटर के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं जो कि राउटिंग प्रोसेसर का पार्ट होता है। और हम राउटिंग प्रोसेसर से बात करते हुए उसके अंदर जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है ना राउटर की, वो हम लैब में एक में करेंगे।
तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आप एक राउटर को किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो एक सेपरेट चीज़ है कि आपने एक राउटर को मैनेज कैसे करना है। तो ये राउटिंग जो प्रोसेसर है वो क्या है, उसमें राउटिंग होनी है और कंट्रोल प्लेन का जो काम होगा वो राउटिंग प्रोसेसर कर रहा होगा। और जो राउटिंग प्रोसेसर होगा इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, और ये जो डिसीजन कर रहा होता है ये उसकी जो टाइम होता है वो मिली सेकेंड में होता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो ये कंट्रोल प्लेन है, कंट्रोल प्लेन में ये हार्डवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो कंट्रोल प्लेन में क्या होगा कि आपके पास जो डिसीजन हो रहे होंगे नैनो सेकंड में हो रहे होंगे, क्योंकि आपके पास डाटा आ रहा है, आप उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप एक ही राउटर पर इतना टाइम स्पेंड करने लग जाएंगे तो आपका डाटा बहुत सारे राउटर्स में होके जाना है, तो आपका जो डिले है, RTD है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपके पास जो डाटा प्लेन होती है जिसमें स्पेशली डिज़ाइन सर्किट होता है, जिसमें आपके पास जो है ना इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि एक डाटा इधर से कोई भी पैकेट इधर आता है तो वो फ़ौरन जो है ना कम से कम टाइम में आउटपुट पोर्ट पे पहुंचा दिया जाए। जितने भी आपके पास आप दो तरह से कोई भी टास्क अगर आपने करना है, दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप एक जनरल पर्पस प्रोसेसर लें और उस पर उसका ना कोड लिख दें और उससे आप काम करवा लें। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप स्पेशलाइज जो है ना हार्डवेयर डिज़ाइन करें उस काम के लिए, अगर एक काम आपने बार बार करना है उसमें आपको टाइम कम, आप चाहते हैं टाइम कम से कम ले, तो उसके लिए स्पेशलाइज हार्डवेयर जो है ना वो अगर बना लेंगे तो उसमें आपका टाइम कम लगेगा। तो ये स्पेशलाइज हार्डवेयर होता है हर राउटर में, जिसमें जो हमारा जो मेन काम होता है, हम ये चाह रहे होते हैं कि आपका जो टाइम है ना फ़ौरन आपका डाटा इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट पे आ जाए। तो इसलिए इसका जो टाइम होता है वो नैनो सेकंड में ये ऑपरेशन सारे हो रहे थे कि जहाँ से डाटा आया वो सारे ऑपरेशन इनपुट पोर्ट पे हुए हैं जो होने चाहिए थे, और उसके बाद उसके आउटपुट पोर्ट पे डाटा चला गया। तो ये ऑपरेशन कौन कौन से होने चाहिए थे ये अभी हम डिस्कस करते हैं कि हर इनपुट पोर्ट पे क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। अब हम देखते हैं कि हर इनपुट पोर्ट पे कौन कौन से फंक्शन हो रहे होते हैं। सबसे पहले हर इनपुट पोर्ट, क्योंकि उसमें एक फिजिकली एक वायर के साथ वो अटैच होगा राउटर किसी दूसरे राउटर के साथ, तो लाइन टर्मिनेशन हो रही होगी, फिजिकल लेयर से डाटा उस राउटर की इनपुट पोर्ट पे आ रहा होगा, और उसके बाद एक लिंक लेयर प्रोटोकॉल के थ्रू वो डाटा रिसीव करेगी इनपुट पोर्ट। ठीक है, उसमें लिंक लेयर पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो ईथरनेट है, और ईथरनेट के बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो ईथरनेट में डाटा जो है ना नेटवर्क लेयर का कहाँ पे होगा, और आपको डाटा लिंक लेयर का हेडर किस तरह का होता है, जैसे जो सारे काम है इनपुट पोर्ट पे उसने डिसाइड करना है, और उसके बाद उसने वहाँ से नेटवर्क लेयर का डाटा उठाना है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है वो होता है सोर्स IP एड्रेस के है और आपका डेस्टिनेशन IP एड्रेस के। उसके बाद वो क्या करेगा, इस पार्ट में आगे उसने देखना है कि अच्छा मैंने इस पैकेट को किस आउटपुट पोर्ट पे फॉरवर्ड करवाना है। तो हर एक इनपुट पोर्ट पे ना उसके बाद एक लुकअप टेबल होगा, तो उसने लुकअप करना है। उसके बाद फॉरवर्डिंग टेबल होगा, फॉरवर्डिंग टेबल यानी कि राउटर में एक होगा, और उसने लुकअप करना है उस फॉरवर्डिंग टेबल को ना, और उसके बाद डिसाइड करना है कि अच्छा मैंने इस पैकेट को किस आउटपुट पोर्ट पे भेजना है। तो हो सकता है कि एक इनपुट पोर्ट पे ना बहुत सारा डाटा आ रहा है, तो क्या करेगा, अगर एक पैकेट जो है ना उसने डिसाइड कर लिया, लुकअप कर लिए, और उससे पहले भी है ना कुछ पैकेट जो है ना वो उसने लुकअप करके रखे हुए थे, लेकिन वो अभी स्विचिंग फैब्रिक ने ना आगे आउटपुट पोर्ट पे नहीं भेजे, तो वो उस इनपुट पोर्ट की क्यू में लग जाएगा। तो हर इनपुट पोर्ट पे एक क्यू होगी, अगर डाटा जो है ना वो ज़्यादा आ रहा है, स्विचिंग फैब्रिक जो स्विचिंग करवा रहा है उसकी स्पीड स्लो है, तो इधर क्यू में लगते जाएंगे। तो अगर इसकी क्यू फुल हो जाती है तो वो आपको पता है कि आपका डाटा जो है ना वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो हर इनपुट पोर्ट पे जो लुकअप है ना वो मस्ट होता है। लुकअप के बाद ये डिसाइड होता है कि उस पैकेट ने किस आउटपुट पोर्ट पे जाना है। तो आपके पास जो है ना ये जो स्विचिंग हो रही होती है ये डिसेंट्रलाइज स्विचिंग होती है। डिसेंट्रलाइज स्विचिंग का मतलब ये है कि हर इनपुट पोर्ट ने जो है ना खुद डिसाइड करना है कि मेरे पास जो पैकेट्स आ रहे हैं उनको मैंने किस आउटपुट पोर्ट पे सेंड करना है। कोई किसी एक जगह पे सारे इनपुट पोर्ट के डिसीजन नहीं हो रहे होते, हर जो इनपुट पोर्ट पे जो पैकेट्स आ रहे हैं वो सेपरेटली सेपरेटली जो है ना
वो डिसाइड कर रहे हैं। तो डिसीजन किस तरह हो रहा होता है, कुछ हेडर वैल्यूज होती हैं जो कि हर एक इनपुट पोर्ट पे रीड की जाती हैं और उसके बाद उसको अप्रोप्रिएट आउटपुट पोर्ट पे भेजा जाता है। तो वो जो स्विचिंग होती है ना, वो दो तरह, उसकी जो क्राइटेरिया है वो दो तरह का होता है। एक डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग होती है, दूसरी होती है जनरलाइज फॉरवर्डिंग। डेस्टिनेशन बेस्ड जो फॉरवर्डिंग होती है, जो कि ट्रेडिशनल नेटवर्क में जो पुराने नेटवर्क हैं, या अभी भी हम कह सकते हैं कि जो करंटली हो रहा है काम, वो उसमें डेस्टिनेशन बेस्ड फॉरवर्डिंग होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को देखते हैं। जबकि जनरलाइज फॉरवर्डिंग में, जो कि फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग है, जिसको हम कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में जो काम होगा वो जनरलाइज फॉरवर्डिंग है। तो आगे फ्यूचर में आप देखेंगे जितने भी जो नेटवर्क्स होंगे वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स होंगे, और उसमें जो आपकी फॉरवर्डिंग होगी वो जनरलाइज फॉरवर्डिंग होगी। जनरलाइज फॉरवर्डिंग में क्या होता है कि आप खुद से एक रूल सेट कर सकते हैं कि आपके पास ये सेट ऑफ फील्ड्स हैं और उसकी बेस पे आपने फॉरवर्डिंग करवानी है। अभी क्या होता है, जब भी किसी भी राउटर की इनपुट पोर्ट पे एक पैकेट आता है, तो इनपुट पोर्ट पे जो लुकअप होता है वो लुकअप बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। अगर आपने राउटिंग करवानी है बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर, बेस्ड ऑन सोर्स आईपी एड्रेस, तो वो आप अभी नहीं करवा सकते। जबकि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में आपके पास जो फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा है। आप बहुत सारी जो है ना हेडर वैल्यूज़ की बेस पे फॉरवर्डिंग करवा सकती हैं। जब आपके पास फ्रीडम ज़्यादा है, बहुत सारी हेडर वैल्यूज़ की बेस पे फॉरवर्डिंग करवा सकते हैं, तो आपका जो कंट्रोल है ना ट्रैफिक पे, वो बहुत ज़्यादा है। आप जिस तरह ट्रैफिक जिस तरफ भेजना चाहें ना, जिस तरफ उसको राउट करवाना चाहिए आप करवा सकते हैं। जो कि जिसकी जिस यानी जो बेस है कि इस बेस पे आपका जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की तरफ दुनिया जा रही है। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट आया था ना, वो आया था अराउंड 2008। एक बंदा था जो पीएचडी में उसने ये कंसेप्ट दिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद ये जो वीएम वे का आप फाउंडर है, ठीक है, वो पीएचडी में उसने ये काम किया, तो उसने ये कंसेप्ट दिया। उसके बाद उसने वीएम वेयर कंपनी बनाई। तो ये वहाँ से जो है ना ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है और पूरी दुनिया सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की तरफ जा रही है। क्योंकि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग से क्या होगा कि आपके पास जो कंट्रोल ओवर द ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर उसमें आप देखेंगे ना, कोर क्या है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की जो कोर है, कि जिसकी वजह से हमने उस कंसेप्ट को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, उस पर पूरी दुनिया काम कर रही है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस नेटवर्किंग डोमेन में काम कर रही हैं, वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया, उस पर वो काम कर रहे हैं। वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग बेस, हमारे पास नेटवर्क हम बना लें, ठीक है, हमारे पास हार्डवेयर इस तरह का आ जाए। तो उसमें आपके पास फ़ायदा क्या है, आप जनरलाइज फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। जब जनरलाइज फॉरवर्डिंग कर सकते हैं तो आपको ट्रैफिक पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि हर एक राउटर पे क्या होता है, एक फॉरवर्डिंग टेबल होता है। जब भी एक पैकेट आता है किसी भी इनपुट पोर्ट पे, उसने क्या करना होता है, उस फॉरवर्डिंग टेबल को कंसल्ट करना होता है। तो वो उस पैकेट में देखेगी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, वो इनपुट पोर्ट देखेगी, फॉरवर्डिंग टेबल के पास जाएगी और उसको मैच करेगी। तो फॉरवर्डिंग टेबल में क्या होता है, कुछ रोज होती हैं और उसमें एक जो कॉलम होता है उसमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, और की एक रेंज होगी, एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस नहीं होगा। और उसके बाद दूसरे कॉलम में लिंक इंटरफेस होगा, ये आउटपुट पोर्ट का इसमें लिंक होगा, उसका नंबर होगा। तो इनपुट पोर्ट ने के पास एक पैकेट आया, उसने उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखा और उसको मैच करवाया। अगर वो इस रेंज में होगा तो उसको 0 पे फॉरवर्ड करवा देगी, 0 आउटपुट पोर्ट पे। अगर इस रेंज में होगा तो उसको 1 पे करवा देगी, अगर इस रेंज में होगा तो 2 पे करवा देगी। अगर इसके अलावा किसी और रेंज में आईपी एड्रेस होगा तो उसको 3 पे फॉरवर्ड करवा देगी। तो इसमें अगर आप नोट करें ना, तो आपको जो आईपी एड्रेसेस की जो रेंजेस है ना, हम एक रेंज दे रहे हैं और उसमें आपके पास फॉर एग्जांपल इन ये रेंज देखें ना, इसमें शुरू वाली बिट सेम है और जो एंड वाली 3 है वो जो डिफरेंट आ रही हैं। तो इसमें आपको जो आईपी एड्रेसेस हमने बड़ी जो है ना उनको नाइसली डिवाइड कर दिया, लेकिन जो एक्चुअली जो राउटर में फॉरवर्डिंग टेबल होता है वो उस तरह का नहीं होता। उसमें क्या होता है, वो इसलिए इस तरह का नहीं होता कि इसमें ये देखें ना, हम फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि ये रेंज में कुछ आईपी एड्रेस जो है ना, हम मैं कहता हूँ कुछ हाफ जो आईपी एड्रेस है दरमियान में कुछ मैंने रैंडमली जो है ना वो लेने हैं और उसको किसी और पोर्ट पे फॉरवर्ड करवाना है। तो वो आप
ने किस तरह करवाना है, वो फिर आप नहीं कर सकते। आप तो एक रेंज लेके उसको एक आउटपुट पोर्ट पे भेज रहे हैं ना। तो इन रियलिटी जो है ना, वो हम चाहते हैं कि इस तरह हो। लेकिन जिस तरह अभी हमने कहा कि एक रेंज होगी, जो काम बड़ा सिंपल है, एक रेंज दे दे, उसमें आउटपुट पोर्ट आप उसको मेंशन कर दे, ये काम बड़ा आसान है। ये करना होना तो वो हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ अगर आईपी एड्रेस जो स्किप भी हो जाए, फिर भी हम उसको एक अप्रोप्रिएट आउटपुट पोर्ट पे भेज दें। तो अगर आपने एक स्किप करने हैं जो कि एक रियल नेटवर्क में होता है, तो उसके लिए फिर आपको कुछ और मेथड चाहिए कि जिसके थ्रू आप वो फॉरवर्डिंग करवा लें। तो आपकी जो राउटिंग टेबल में काम हो रहा होता है ना, वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग हो रही होती है। हर एक जो राउटर होता है वो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स को मैच करता है, वो एक रेंज को देख नहीं रहा होता। ठीक है, तो इसमें ये लिखा गया, व्हेन लुकिंग फॉर फॉरवर्डिंग टेबल एंट्री फॉर गिवन डेस्टिनेशन एड्रेस, यूज लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स दैट मैचेस डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये आपके पास किसी भी राउटर में जो फॉरवर्ड टेबल होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, उसमें रेंज नहीं होगी। तो इसमें आप ये देखें कुछ बिट्स हैं जो कि जैसे 1100 एंड पे ये एस्टेरिक्स आ रही हैं। तो एस्टेरिक्स का मतलब ये डोंट केयर ये बिट्स हैं। तो इसमें देखें, इसमें डोंट केयर बिट्स ज़्यादा हैं, इसमें इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। तो हर एक में डिफरेंट है। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम दो पैकेट्स की एग्जांपल ले रहे हैं। एक पैकेट आपके पास ये आता है और एक ये पैकेट आता है। तो किस तरह जो है ना हम डिसाइड करेंगे कि इसकी आउटपुट पोर्ट क्या होगी। तो इसका देखें, ये जो पैकेट है ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है। इसकी जो ये वाली बिट्स हैं, शुरू वाली बिट्स हैं, ये इसके साथ मैच कर रही हैं। तो ये किस पे फॉरवर्ड होगा, ये लिंक ज़ीरो पे, लिंक ज़ीरो इंटरफेस जो ज़ीरो आउटपुट पोर्ट है उस पर फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसमें देखें बाकी कोई भी ये रो के साथ ये जो इतनी बिट्स जो है ना वो नहीं मैच कर रही। उसके बाद अगर आप सेकंड देखें ना, सेकंड पैकेट का जो मैच हो रहा है वो थर्ड रो के साथ हो रहा है। तो इसके साथ ये मैच करेगा आपका राउटर और उसको आउटपुट पोर्ट 2 पे भेजेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये वाली सेकंड पैकेट था, पहले हमने कहा था इसका मैच जो है ना थर्ड रो के साथ हो रहा है। तो अगर आप ये देखें वो ठीक है, वो मैच हो रहा था, लेकिन इसके साथ भी मैच हो रहा है, लेकिन इसमें जो मैच हो रहा है वो ज़्यादा बिट्स हो रही है। तो अब इन रियलिटी क्या होगा, वो देखेगा अच्छा मेरे पास मल्टीपल रोज के साथ मैच हो रहे हैं, वो पॉसिबल है। तो अगर मल्टीपल रोज के साथ मैच हो रहे होंगे ना, तो वो ये डिसाइड करेगा किस रो के साथ ज़्यादा बिट्स जो है ना वो मैच हो रही है। तो वो जिस रोज के साथ ज़्यादा बिट्स मैच हो रही होंगी उस आउटपुट पोर्ट पे वो फॉरवर्ड करेगा। तो इसमें ये भी ऑप्शन थी कि ये भी मैच हो रहा है और ये भी मैच हो रहा है। तो अगर दो पे मैच हो रहा होगा, उसने फिर क्या करना है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करना है। तो होगा क्या इस केस में, ये पोर्ट 1 पे फॉरवर्ड होगा, 2 पे फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल हमने ये देख लिया कि जैसे इसके साथ मैच हो रहा है, लेकिन इसके साथ भी हो रहा था। तो राउटर फिर क्या करता है, जो देखता है कि जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच हो रहा था जिस केस में, वो उस पोर्ट पे फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग क्यों करते हैं। ठीक है, अगर हम एड्रेसिंग कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग से हमारे पास क्या हो रहा है। तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जो मैचिंग होती है ना, वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं थ्रू टी कैम्स। टी कैम का मतलब है टर्नरी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ये स्पेशलाइज जो है ना मेमोरी चिप्स होती हैं, जिसका फ़ायदा क्या है कि आप उसको एक एड्रेस देंगे तो वो फ़ौरन उसका जो एड्रेस है ना वो बता देगा कि अच्छा ये जो एड्रेस है इसकी जो मैचिंग हो रही है वो इसी रो के साथ हो रही है। आपका जो टेबल है छोटा होगा या बड़ा होगा, उसका जो टाइम होगा ना वो 1 क्लॉक साइकिल में उसका एड्रेस ये मेमोरी दे देगी। जैसे हमने पढ़ा था कि आपके पास एक हैश टेबल होता है। हैश टेबल में क्या होता है कि आपके पास जो रनिंग टाइम है वो उसका कांस्टेंट होता है। आपका हैश टेबल जितना मर्जी बढ़ जाए, आप उसको की देंगे तो उसकी वैल्यू फ़ौरन आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह का काम इसमें हो रहा होगा कि आपके जो राउटर में जो फॉरवर्डिंग टेबल होते हैं ना, वो उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक सिस्को कैटलिस्ट स्विच में देखें ना, तो उसकी जो टी कैम में अराउंड 1 मिलियन जो है ना एंट्रीज हो, होंगे। ठीक है, तो ये जो क्योंकि 1 मिलियन एक एंट्रीज हैं और आप लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच कर रहे हैं और 1 बाय 1 आप कर रहे हैं, तो उसका जो टाइम लगेगा आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। जबकि इसमें क्या होगा कि आप उसको वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देंगे, वो फ़ौरन उसको बता देगा कि अच्छा इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के जो करस्पॉन्डिंग जो है ना वो कौन सी
आउटपुट पोर्ट आएगी, तो फ़ौरन बता देगा कि अच्छा ये जो एड्रेस है ये इस जगह पे इसकी जो मैचिंग पड़ी हुई है। तो उसमें आप देखेंगे कि किसके साथ ज़्यादा मैचिंग हो रही है और उस पोर्ट पे आप उसको फॉरवर्ड करवा दें। तो ये आपके पास स्विचिंग फैब्रिक है। स्विचिंग फैब्रिक का क्या काम है कि उसने इनपुट पोर्ट से डाटा उठाना है और उसको आउटपुट पोर्ट पे भेज देना है। और स्विचिंग फैब्रिक का एक स्विचिंग रेट होता है। स्विचिंग रेट का मतलब ये है कि वो कितने रेट के साथ पैकेट्स जो हैं डिफरेंट इनपुट पोर्ट से उठा रहा है, उनको उनकी जो जिस आउटपुट पोर्ट पे भी डाटा जाना चाहता है उस पर वो पहुंचा रहा है। तो इसमें कोई भी राउटर होगा, उसमें बहुत सारी पोर्ट्स होंगी, इनपुट पोर्ट्स होंगी, तो और सारी इनपुट पोर्ट्स से जो डाटा जो है ना पैरेलल में आ रहा होगा। स्विचिंग फैब्रिक ने क्या करना है, कुछ डाटा इधर से उठा रहा है, कुछ डाटा इधर से उठा रहा है, इसने अगर इधर जाना है उसको इधर भेज रहा है, इसने अगर इधर जाना है इसके डाटा ने तो इधर भेज रहा है। तो उसने मल्टीपल जो इनपुट पोर्ट्स को मल्टीपल आउटपुट पोर्ट्स पे उसने डाटा पहुंचा रहा होता है। तो उसको जिस रेट के साथ वो पहुंचा रहा होगा ना, उसको स्विचिंग रेट कहते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एन इनपुट पोर्ट्स हैं और हर एक का जो लिंक रेट है वो आर है, ठीक है, उस पर डाटा जो का जो रेट है आर आर है, और हम चाहते हैं कि जो भी डाटा जिस पोर्ट पे भी आए फ़ौरन आउटपुट पोर्ट पे चला जाए। तो आइडली जो है ना ये रेट हम चाहते हैं एन इंटू आर। अगर एन इंटू आर होगा तो आपको जो भी डाटा आ रहा है ना किसी भी इनपुट पोर्ट पे फ़ौरन वो आउटपुट पोर्ट पे चला जाएगा और कोई भी बफर में डाटा नहीं क्यू में लगेगा। जबकि ये तो आइडियल केस है ना, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। इसीलिए हर एक इनपुट पोर्ट पे एक बफर होता है कि अगर स्विचिंग फैब्रिक बिजी है किसी और इनपुट पोर्ट से डाटा जो है ना वो आउटपुट पोर्ट पे भेज रहा है, तो वो उस इनपुट पोर्ट पे वो पैकेट वेट करेंगे। तो अगर आप बफर अगर हमें ये रेट मिल जाता है आइडियल, तो हम बफर हमें लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन हमें बफर लगाने पड़ते हैं, हम जो है ना ये आइडियल जो केस है उसको अचीव नहीं कर सकते। आपके पास जो स्विचिंग फैब्रिक है ना वो तीन टाइप के होते हैं, मेमोरी बेस्ड हैं, बस बेस्ड हैं, और इसमें जो है ना जो मोर सोफिस्टिकेटेड आपको स्विचिंग फैब्रिक है उसमें क्या होता है, आपके पास एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है बसेस का, जो कि जिसमें आप पैरेलल में बहुत ज़्यादा डाटा शेयर करवा सकते हैं। तो ये एडवांस जो है ना आपके पास स्विचिंग फैब्रिक है। तो मेमोरी बेस में क्या होता है, आपके पास जो भी डाटा आएगा किसी भी इनपुट पोर्ट पे वो राउटिंग प्रोसेसर के पास जाएगा। राउटिंग जो वो प्रोसेसर है वो उसमें से डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उठाएगा और उसमें लुकअप करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा किस आउटपुट पोर्ट पे उसने जाना। तो यहाँ पे एक और बात जो है ना जो कि पहले मिस हो गई थी, मैं आपको बता दूँ कि हर एक आउटपुट जो पोर्ट होगी इस पर भी एक बफर होगा। तो क्योंकि हर एक आउटपुट पोर्ट भी एक फिजिकल लिंक के साथ कनेक्ट होगी और उसमें इसका एक इसमें अगर बहुत सारे पैकेट आ रहे हैं उसने उनको उस लिंक पे ट्रांसमिट भी करना है। तो वो फ़ौरन जो है ना वो ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा डाटा जो है ना, उसमें हमने पढ़ा था एक ट्रांसमिशन टाइम होता है। जितने भी पैकेट्स जो है ना अगर एक पैकेट को आउटपुट पोर्ट जो है ना वो ट्रांसमिट कर रही है और उतनी देर में अगला पैकेट आ जाता है, तो वो उसको अपने एक बफर में सेव करके रखिएगी। पहले एक पैकेट उसने ट्रांसमिट किया, फिर अगले पैकेट को अगर और पैकेट्स आ जाते हैं तो उसके बफर में उसके क्यू में लगते जाएंगे। ठीक है, बफर और क्यू का मतलब सेम ही है। तो इस केस में क्या करेगी राउटिंग प्रोसेसर, क्या करे जब डिसाइड कर लेगा किस आउटपुट पोर्ट पे जाना है तो उसको जिस पोर्ट पे भी जाना होगा, अगर इस पोर्ट पे जाना है तो इस पोर्ट के का जो बफर है उसमें वो प्लेस कर देगी। तो जब भी उसकी बारी आएगी वो उस लिंक पे ये पोर्ट उसको भेज देगी। उसके बाद एक बस बेस्ड जो स्विचिंग फैब्रिक है उसमें क्या होता है, आपका जो भी पैकेट आएगा ना वो एक शेयर्ड बस पे वो ट्रांसफ़र कर देगी इनपुट पोर्ट। तो उसमें एक लेबल लगा देगी ये जो इनपुट पोर्ट है कि अच्छा इसने इस आउटपुट पोर्ट पे जाना है। तो शेयर्ड बस में क्या होगा कि सारी आउटपुट पोर्ट उसको लिसन कर रही होंगी, पैकेट को देख रही होंगी, तो उसमें अपना वो लेबल रीड कर लेंगे जिसमें उस इन्फॉर्मेशन होगी अच्छा इसने इस पोर्ट पे जाना है। तो वो आउटपुट पोर्ट वहाँ से डाटा उठा लेगी, उसको आगे ट्रांसफर कर देगी। तो इसमें क्या है, इसमें जो डाटा आ रहा है उसमें अगर फॉर एग्जांपल इसमें अगर शेयर्ड बस है ना, इसमें मसला क्या है कि आपकी जो स्विचिंग रेट है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। एक अगर डाटा आ गया वो अगर इस पोर्ट का डाटा इस पे है तो जब तक वो आगे फॉरवर्ड नहीं होता तो बाकी पोर्ट इस शेयर्ड बस पे डाटा नहीं भेज सकती। तो इसमें क्या है कि मल्टीपल पोर्ट जो है ना एट द सेम टाइम मल्टीपल इनपुट पोर्ट से डाटा मल्टीपल आउटपुट पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका डाटा इधर जाना है तो ये भी फॉरवर्ड करवा सकता है,
इसने डाटा इधर भेजना है तो ये भी इनपुट जो है ना इधर इधर इसका इधर से इधर आ सकता है। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल इस पोर्ट का इधर जाना है तो ये इस पॉथ के थ्रू इधर आ जाएगा, इसका डाटा इधर जाना है तो इस पॉथ के थ्रू इधर आ जाएगा। तो समल्टेनियस जो आपकी स्विचिंग आप जो करवा सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो आपको स्पीड मिलेगी, स्विचिंग रेट मिलेगा, वो इन दोनों की बनस्पत बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये मॉडर्न वे आप जो स्विचिंग है वो इस तरह हो रही है।